नमस्कार दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पेशल 50 महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड को शेयर करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। अरुणा अशरफ अली पार्ट 3 रेडी हो जाइए दोस्तों। स्टार्ट। भूमिगत रहने के बाद वे अक्सर अपनी वेशभूषा और ठिकानों को बदलती रहीं और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रांतों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई। भूमिगत रहना और लगातार यात्रा करना, इसने उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। गांधी जी से उन्हें एक संदेश मिला कि इस तरह मरने और हरिजन फंड में इनाम राशि जमा करने से साहसपूर्वक आत्मसमर्पण करना बेहतर होगा। हालांकि किंतु अपने दृढ़ संकल्प के चलते वह खुद को पेश नहीं करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। एक बार वह कोलकाता में रह रही थीं। जासूस विभाग को उनके आगमन के बारे में पता चला। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र में रिक्त कॉलम पढ़ा, जिसमें एक अंग्रेज परिवार की आया के रूप में एक भारतीय महिला की आवश्यकता थी। अरुणा ने अपनी पोशाक बदल दी और इस घर को पुलिस और जासूसी विभाग से बचने के लिए उन्होंने वहां काम करना शुरू कर दिया। यह कदम उनकी अंतर्दृष्टि, साहस और विलक्षण बुद्धि दिखता है। 1944 में लगभग सभी नेताओं ने सरकार द्वारा मुक्त किया गया था। हालांकि वह आगे नहीं आई थी। आखिरकार जब प्रांतों में कांग्रेस सरकारों का गठन हुआ तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट 26 जनवरी 1946 को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली ट्रिब्यून अखबार ने उन्हें अपने अंतर्दृष्टिपूर्ण और साहसी भूमिगत आंदोलन के लिए 1942 की झांसी की रानी नाम से संबोधित किया। जब वह अपने भूमिगत स्थान से बाहर आई तो उन्हें सम्मानित करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आज़ादी के बाद खुद को सामाजिक कार्यों में लगा दिया। 1958 में अरुणा दिल्ली नगर पालिका की पहली महापौर बनी। उन्होंने दिल्ली में एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की, जिसे दैनिक हाल कहा जाता है। वह पत्रकारिता से पहले से ही अनुभव थी। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लिंक और पेट्रियट समाचार पत्रों के संस्थापक, प्रबंधक
के रूप में नाम अर्जित किया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आचार्य नरेंद्र देव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी में शामिल होने का संकल्प लिया। उन्होंने दिल्ली में सरस्वती भवन की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना दिल्ली में उनके ही प्रयासों के बाद हुई थी। उन्होंने कई महिला आंदोलनों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1964 में अरुणा को एक प्रसिद्ध यूएसएसआर पुरस्कार, लेनिन अवार्ड के अलावा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। एक साल बाद मरणोपरांत